हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्शन बहुत इजी वे में कैसे करने। वट एवर आई लर्न इन माई 8 years, जो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, किस तरह से आपको समझाना है विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल ड्रॉइंग्स में समझा दूंगा। सेकंड थिंग, आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा यूट्यूब पे, पर हर बार आप नए वीडियोस देखने जाते हो एंड अगेन यू गेट कंफ्यूज्ड। सो आज मेरे वीडियो देखने के बाद यू स्टॉप वॉचिंग ऑल दोज वीडियोस एंड यूल हैव अ प्रॉपर आइडिया। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मेरा सिविल ब्रेंच के नाम से ऐप है, ये क्यूआर कोड है, आप इसको डाउनलोड करिए। मैंने आप लोगों को एक फ्री कोर्स दिया है जिसका 7 days का वैलिडिटी है, जहाँ पे आपको मैंने बेसिक एग्जीक्यूशन और थोड़ा बीबीएस एंड थोड़ा ड्राइंग रीडिंग के बारे में समझाया हुआ है। एंड पूरा एक करियर गाइडेंस का 55 लेक्चर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो डाउनलोड इट सो दैट यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज थ्रू माई कोर्सेज। एंड जिनको मेरे कंप्लीट कोर्स में एनरोल करना है, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में लेके अपग्रेड है नॉलेज। इफ आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट में अदर कोर्सेज। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स को। देखो, कुछ नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आपको समझना है। बाकी फालतू की चीजें समझना नहीं है। एक याद रखना, 1 मीटर मतलब 3.28 फीट फिनिश। 1 फीट मतलब 12 इंच होता है। 1 फीट मतलब 300 mm होता है। और 1 इंच मतलब 25.4 mm होता है। आप इसको 25 भी याद रख सकते हो। आई रिपीट अगेन, याद रखना। 1 मीटर मतलब 3.28 फीट। 1 फीट मतलब 12 इंच होता है। 1 फीट मतलब 300 mm होता है। और 1 इंच मतलब 25.4 mm। दैट्स इट, सिंपल। अब मान लो आप एक साइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास ऐसा ड्राइंग आ गया और आपके मैनेजर ने कहा कि अक्षय देखो, ये सब फीट में है, ठीक है, ये सब फीट है, फीट और इंचेस में, मेरे को इसको पूरा एमएम में कन्वर्ट करके दे दो। करना कुछ नहीं है, कभी भी याद रखना, फीट से अगर आपको एमएम में जाने, मीटर में जाने हैं ना, ये जो फीट वाला है उसको इंच में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो 6 फीट 6 इंच है, सही है ना। तो इंच को वैसा ही रखना, फीट को इंच में कन्वर्ट करेंगे। अभी जस्ट हमने देखा कि 1 फीट मतलब 12 इंच है। सिंपल, वी अंडरस्टूड कि 1 फीट मतलब 12 इंच है। बस कंटिन्यू कर, सो 6 × 12 कर दो, खत्म। 1 फीट इज 12 इंच, तो 6 फीट है, तो 6 × 12 करेंगे तो 72 इंचेस हो जाएगा। 72 इंच इधर का है, प्लस इधर 6 इंच बचा हुआ है। तो 72 + 6 कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 78 इंचेस। फिनिश, इंचेस में आ गया आंसर। अब हमें पता है कि इसको मेरे को एमएम में कन्वर्ट करना है। जस्ट नाउ मैंने आपको बोला कि 1 इंच का मतलब 25.4 होता है। मैं 25 मान के जाऊंगा, 0.5 छोड़ दो। ओके, रफ कैलकुलेशन 25 हो गया, ठीक है। तुम्हारे पास कितना इंचेस है, 78 है। 78 को मल्टीप्लाई करो 25 से, दैट्स इट, 78 इंटू 25 करेंगे 1950। अब इतना तो पढ़ना आता है कि एमएम का है। अगर कोई 1950 एमएम में होगा, अगर मैं पूछूंगा इसको मीटर में लिखो, तो डिवाइड बाय 1000 करो, 1.95, ये तो आता है। दैट्स इट। अगर कोई भी बोले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इसमें से एक जीरो हट, इसको डिवाइड बाय 100 करना है, तो आपको मिलेगा 195। दैट्स इट, समझ में आ गया ना। दैट्स इट, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मीटर में। दैट्स इट, फिनिश, यूनिट कन्वर्शन इज डन। इसके बाद आपको मैं कोई भी ड्राइंग दे दूं ना, यू विल बी इन पोजीशन टू डू दैट। अगेन आई विल गिव अ स्मॉल अनदर क्वेश्चन, चलो इसका निकाल के बताओ। इसका करेंगे, 1 मिनट। पूरा ऐसे ही है क्या, पूरा इंचेस में ही है, 6 फीट इंचेस ही है। चलो इसका निकाल देना। 3 फीट 6 इंच है और 5 फीट 3 इंच है, इसको मेरे को एमएम में कन्वर्ट करके देना, कुछ करना नहीं है। इंचेस को वैसे ही रखेंगे। 5 फीट है, तो 1 फीट मतलब 12 इंच है। तो 5 × 12 करो, 12 5 60, 60 + 3 63 इंच, तो आंसर आ गई आपका 63 इंच है, खत्म। दैट्स इट। इधर आ जाओ, इधर क्या है, 3 फीट 6 इंच है, 6 इंच को वैसे ही रखना है। 3 फीट है, 1 फीट मतलब 12 इंच है। तो 3 फीट मतलब 12 × 3 करेंगे, 12 24 36। 36 में 3 जोड़, 36 + 6 हो जाएगा 42, सही है ना। 12 × 36, 36 और 6 42, बस हो गया, 42 इंचेस हो गया। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट एमएम में कर लो, इजी रहेगा। तो ये 63 इंच है, मेरे को पता है कि 1 इंच मतलब 25 mm होता है। तो 63 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एमएम में। तो 63 × 25 करेंगे, ये हो जाएगा 1575 mm। अगर इतना आ जाएगा तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना है, तो 1.575 मीटर हो जाएगा। अगर किसी ने बोला कि मेरे को सेंटीमीटर में बताओ, इसको डिवाइड बाय 100 करना, 1575 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 15.75। ठीक है, 15.75, ये आपका बनेगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। इतना कर लोगे, दैट्स इट आई थिंक। तो फिर लास्ट वाले केस में मैंने उल्टा किया होगा, राइट। बिफोर दैट आई डिड वन स्मॉल मिस्टेक वहां पे। तो उसको जो आंसर आ रहा था उसको डिवाइड बाय 100 करो, वो मेरा सेंटीमीटर का गलत हुआ था शायद, उसको सही कर लेना। ये 42 इंच है, तो अगेन सेम थिंग, 42 × 25 करो, जो आंसर मिलेगा एमएम में है। डिवाइड बाय 1000 करो तो मीटर में मिलेगा, डिवाइड बाय 100 करोगे सेंटीमीटर में मिलेगा, काम खत्म, हो गया।
इसके बाद अगर मैं आपको ऐसे कोई ड्राइंग दे दूं ना, तो फटाफट फटाफट आपको करना है, ठीक है। फुटिंग का साइज है 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच, 12 इंच, 15 इंच एंड ऑल। कर लोगे एमएम में, वेरी सिंपल। अब इसमें करेंगे डायरेक्टली, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। डेप्थ देखो 12 इंच का है, 15 इंच है, 18 इंच है, 21 इंच है, 24 है, 28, 12 और 15 है। तो ये क्या याद रखना, 1 इंच मतलब सॉरी या ये याद रखना आपको कि 300 mm का मतलब है 1 इंच होता है। 300 mm का मतलब है 1 फीट होता है, नॉट इंचेस। 300 mm का मतलब है 1 फीट होता है। 1 फीट मतलब 12 इंच होता है। तो 12 इंच दिया है मतलब 1 फीट है। तो अगर मैं इसको पूछे में कन्वर्ट करूँ, इच इज इक्वल टू 300 mm। 15 इंच, 15 इंच का मतलब है 375 mm। ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बस इतना याद रखना है कि 300 mm इज इक्वल टू 1 इंचेस, ठीक है। सॉरी 1 फीट नॉट इंचेस, 1 फीट, ठीक है। और 15 इंच मतलब 375 mm होगा। 18 इंच मतलब 450 mm हो जाएगा। 21 इंच मतलब 21 मतलब कितना हो जाएगा, 21 × 25 करेंगे, ठीक है। 525, 525 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्शन करना है, कुछ नहीं करना है। अगर इंचेस में दिया है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 25 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा में, ठीक है। बस ये वाला हो गया। अब यहाँ पे आ जाना, ये कॉलम का दिया जाता है। सो कॉलम का साइज यूजुअली 9/12, 9/15, 9/15, 9/18 का होता है। तो 9 मतलब बाई डिफॉल्ट 230 होता है। 12 इंच मतलब 300 है। 15 इंच मतलब 375 है। 15 इंच मतलब 375 है। 18 इंच मतलब 450 है। अगर याद नहीं रखेगा, बस इंच को मल्टीप्लाई करो 25 से, आपका आंसर निकल के आएगा में। बस इतना ही करना है, ठीक है। ये सब हो जाएगा। बस जो मेन मेन था इतना ही होता है जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हो। प्रॉब्लम आपका आता है फीट और इंचेस का कैलकुलेशन, वो मैंने आपको मीटर में और में करने का सिखा दिया। विल नॉट हैव एनी मोर डाउट्स, ठीक है। इसके बाद इस वाले ड्राइंग में देखो, इस बंदे ने सीधा सीधा लिख दिया 0.125 मीटर में लिख दिया है। तो इसको में कन्वर्ट करोगे, कुछ नहीं करना है। 1.125 का मतलब है 125 होता है। अगर मैं पूछूंगा 125 है, तो इसको मेरे को इंचेस में बता देना। तो अगेन एक थंब रूल याद, नॉट थंब रूल, इसको ऐसे इजीली याद रखना। 4 इंच का मतलब है 100 mm। 4 इंच का मतलब है 100 mm। 8 इंच का मतलब है 200 mm। तो यहाँ पे 125 है, मतलब 4 इंच के लिए 100 होगा। तो 125 मतलब अनदर 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंच का स्लैब। दैट्स इट, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आपका 5 इंच का स्लैब है। बस ये थोड़ा कन्वर्शन अगर आप याद रखोगे, इसके बाद कोई भी ड्राइंग इफ आई गिव इट टू यू, यू आर इन अ पोजिशन टू डू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 इंच पे 18 इंच का है, तो मेरे को इसको में कन्वर्ट कर दो। 12 इंच मतलब 1 फीट, 1 फीट मतलब 300 mm। तो इसका साइज कितना हो जाएगा बीम का, ये 300 mm का बनेगा। इंटू 18 इंच, 18 इंच का मतलब है 450। दैट्स इट, फिनिश। तो आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इंच से में आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फाइन, दिस इज अ मेन कैलकुलेशन जो आपको करना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और कैलकुलेशन में जाएंगे, तो एरिया का कैलकुलेशन करेंगे। या नेक्स्ट मान लो ये आपका एक स्लैब है, ठीक है। तो इस स्लैब को मुझे कन्वर्शन करना है, ये पूरा आपका स्लैब है। एंड स्लैब का जो साइज इन्होंने दिया है वो है फीट और इंचेस में दिया है। तो इसको मुझे पूरा में कन्वर्ट करके देना, एरिया में चाहिए। तो ये आपका 9 इंच बाई 3 इंच का है, और 16 फीट 10.5 इंच है। सो यू डोंट हैव टू वरी, वेरी सिंपल। 9 फीट 3 इंच है, तो फर्स्ट 9 फीट को हम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्स्ट 9 फीट को आप इंचेस में कन्वर्ट करो। तो अगेन सेम थिंग, 1 फीट मतलब 12 इंच है। तो यहाँ पे 9 दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो 12 × 9 करेंगे फर्स्ट, ये हो जाएगा 108। तो 108 में हम क्या करेंगे, इधर 3 इंच है, तो इस 3 इंच मतलब इधर और 3 इंच को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 111 इंच हो जाएगा टोटल, सही है ना। 111 इंच हो जाएगा। बस जैसे आपका इंचेस का आंसर मिल जाएगा, इस इंचेस को आप मल्टीप्लाई बाय 25 कर देना। सो 111 × 25 करेंगे, तो ये बन जाएगा 2775, विच इज इक्वल टू 2.775 मीटर। सिंपल, ये वाला निकाल लिया मैंने मीटर में, में जो भी आपको चाहिए आप यूज कर लो। अब इधर आ जाओ, इधर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। इधर देखो 16 फीट है और 10.5 इंच है। अगेन डोंट वरी अबाउट दिस, फर्स्ट फिगर फीट का है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन 16 फीट है, तो 1 फीट आपका 12 इंच है। तो 16 फीट के लिए कितना हो जाएगा, 16 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 192 इंचेस, ठीक है। 192 प्लस यहाँ पे 10.5 इंच है। तो इसको आप क्या करेंगे, 10.5 इंच को 10 प्लस अनदर हाफ को एक्स्ट्रा लिख दे। सो फॉर इजी कैलकुलेशन, नहीं तो आप 10.5 एक ही साथ कर सकते हो, बट टू मेक इट इजी मैंने क्या कर दिया, 10 प्लस हाफ को अलग से लिख दिया। सो टोटल कितना हो जाएगा, 192 प्लस 10 इज 202।
सो 202 कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाफ को वैसे ही रखो, हाफ को बाद बाद में मैं बता दूंगा क्या करना है। तो हाफ को छोड़ दो, 192 प्लस 10 इज 202। अब 202 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, दैट्स इट। क्योंकि अगेन इंच में एमएम का कन्वर्शन कराओ, सो 202 इंटू 25 कर देना, ठीक है। 5050 एमएम हो जाएगा, प्लस हाफ इंच, 1 इंच मतलब 25 mm है, हाफ का मतलब है 12.5 हो गया, सिंपल। 1 इंच का मतलब अगर 25 है तो हाफ इंच मतलब 12.5 हो जाते हैं, प्लस इसमें 12.5 mm को ऐड कर देना, बस सिंपल, दैट्स इट, फिनिश। सो 5020 5050 प्लस 12.5 mm को ऐड कर देना, दैट्स इट। ये हो जाएगा 5062.5। वी कैन राउंड इट ऑफ टू 5063 ऑल्सो, दैट्स इट, सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अभी तुम्हें एरिया निकालना है, निकाल लोगे एरिया, क्या ही करना है एरिया निकालने के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। हाउ टू मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। 2.7 इधर आएगा, 2.775 इंटू ये 5062, सो 5.062, बस मल्टीप्लाई करो, यू गॉट द आंसर। 2.775 इंटू 5.062 हो गया आपका आंसर। 14.04 क्या है, स्क्वायर मीटर है। ये आपका एरिया मिल गया। अब ये जो आंसर आ रहा है 14.04 स्क्वायर मीटर, इसको मेरे को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दो। द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग, 14.04 स्क्वायर मीटर। आई वांट दिस टू बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर फीट। तो कैसे करेंगे, सिंपल, अगेन कुछ करना नहीं होता है। वी नो दैट 1 मीटर इज कितना, 3.28 फीट, सही है ना? अभी मैं स्क्वायर मीटर में करूंगा, इसका मतलब है, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज 1 स्क्वायर मीटर ना। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर, विच इज इक्वल टू 3.28 इंटू 3.28, कितना हो जाएगा, 10.76 होता है। तो 3.28 इंटू 3.28 इज 10.76 स्क्वायर फीट, दैट्स इट, फिनिश, यू गॉट आंसर। बस इसको याद रखना है, दिस इज हाउ वी डू प्रैक्टिकली। बट आपको आंसर किसका याद रखना है, आपको ये वाला आंसर याद रखना है कि एक स्क्वायर मीटर का मतलब है, एक स्क्वायर मीटर का मतलब है 10.76 स्क्वायर फीट होता है। तो ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन पता है, तो अगर इतना पता है तो इधर आंसर लिखो। आपका आंसर कितना है, 14.04 स्क्वायर मीटर है ना, तो 14.0 स्क्वायर मीटर इज कितना, इज हाउ मच, सिंपल। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 14.04 इंटू 10.76 विल गिव यू द आंसर इन स्क्वायर फीट, बस। So 14.04 into 10.76 multiply करो, this will be 151.07 स्क्वायर फीट, दैट्स इट। अगर मान लो ये आंसर आपका स्क्वायर फीट में आया होगा, मान लो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर स्क्वायर फीट में निकाला है, और मैंने पूछा इसको मेरे को मीटर में, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं करना होता है, 151.07 को डिवाइड बाई 10.76 करना, कभी भी स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में जाना है तो डिवाइड करना है, और स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। इसको डिवाइड करेंगे, 151.01 डिवाइड बाई 10.76, ये वहीं पे आके रुकेगा कि 14.03 कितना आएगा, स्क्वायर मीटर, दैट्स इट। इतना ही कन्वर्शन आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा वो दुनिया भर का कन्वर्शन जो है, इंच स्क्वायर, वो सब नहीं सीखना है, क्योंकि देखो वो सब ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है। आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कंडीशन में जब आप साइट पे जाते हो, जब आप क्यूएस बनते हो, प्लानिंग बनते हो, आप साइट इंजीनियर हो, आपको सिर्फ मीटर और फीट और इंचेस का कन्वर्शन आना चाहिए, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर का ही कन्वर्शन आना चाहिए। इसके अलावा जो वो बहुत सारे जो आप यूट्यूब में हर रैंडम वीडियोस में देखते हो ना, वो सिर्फ ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वाई यू पीपल गेट कंफ्यूज, ठीक है। दैट्स इट, आई थिंक मैंने एरिया का कन्वर्शन समझा दिया, एवरीथिंग आई टॉट यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी चाहिए तो आई आई ऑल्सो डू द सेम थिंग। बाकी व्हाट विल हैपन इज, बिफोर दैट, अगर किसी ने मेरा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली एक क्यूआर कोड मैंने दिया है, डाउनलोड द ऐप, जहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेस आप लोगों को, एक तो फ्री कोर्स का दिया है, यू कैन ट्राई विथ माई फ्री कोर्स, एंड इफ यू इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर वे, डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। इसमें हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर के नाम से कोर्स है, जहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज का लेक्चर्स मिलेंगे। एंड मोर देन कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे, देर आर मोर देन ऑलमोस्ट 485 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। इसमें आपको मैं पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, रेट एनालिसिस कैसे करना है, क्यूए किसी का नॉलेज, हर एक चीज मैंने इससे टोटल 5 लेवल पे दिया है आपको। जहाँ पे लेवल 1 में हम पूरा साइट एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली मैं साइट से सिखाऊंगा, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग आपको नहीं सिखा पाएंगे, उतना चीज मैंने आपको ऑनलाइन में थ्रू माई प्रैक्टिकल साइट वीडियोस
जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट, लाइक सेंटर लाइन मार्किंग आप कैसे करोगे साइट पे। और जब सेंटर लाइन मार्किंग करोगे तब भी आपको यूनिट कन्वर्शन आना चाहिए। तो वो सारे चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से एवरीथिंग प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट वी विल लर्न इट, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल साइट की वीडियोस आप एक बार कंटेंट चेक करिए। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द कोर्स डेफिनेटली बाय इट। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय इट फ्रॉम somebody else डेफिनेटली फर्स्ट कंटेंट को कंपेयर करिए। इफ यू फील यू आर गेटिंग अ बेटर कंटेंट समवेयर, गो एंड डू देयर। अगर नहीं मिल रहा डेफिनेटली इधर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज मैंने इस कोर्स में कवर करके दिया। साइट एग्जीक्यूशन एस्टिमेट, ट्राई टू एनरोल इन द कोर्स, अपग्रेड योर नॉलेज, गो टू अ बेटर पोजीशन। एंड आई वुड लाइक टू सी यू पीपल गेटिंग अ पैकेज लाइक 4 लाख 5 लाख 6 लाख इंडस्ट्री में मिलता है, पर थोड़ा मेहनत लगाना पड़ता है, ठीक है। लास्ट, कमिंग टू दिस थिंग। हाँ, बाकी अगर आपको उस लेवल पे सीखना है ये सारी चीज, दिस आर द बेसिक कन्वर्शन। बट अगेन ये बहुत काम पे नहीं आने वाला है आपको। बस करने के लिए आप ऐसे 50 फॉर्मूला बना के रख सकते हो, पर इसमें जो काम आता है वो इतना ही है, 1 इंच मतलब 25.4 mm, विच आई कवर्ड। फिर ये भी नहीं चाहिए सेंटीमीटर का याद रखने का जरूरत नहीं, ये भी नहीं चाहिए दोनों। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, इसको याद रखना। अगेन वी डोंट हैव टू यूज इट, बट स्टिल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm का याद रखो, ये वाला भी नहीं चाहिए। बाकी बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, बाकी 1 स्क्वायर मीटर का मैंने कैलकुलेशन समझा दिया, 10.76 स्क्वायर फीट, दैट इज इनफ। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। 1 kg, और बाकी ए वाला एक याद रख सकते हैं, 1 क्विंटल का मतलब है 100 kg होता है। बट अगेन क्विंटल एंड ऑल वी नेवर यूज इन अवर कंस्ट्रक्शन। अगर आप बहुत लोकल कंस्ट्रक्शन में काम करोगे, कभी कभी वहां पे स्टील अगर आप टन बोलोगे ना, उनको समझ में नहीं आता कि टन का मतलब क्या है। 1000 kg को हम टन बोलते हैं, 100 kg को हम क्विंटल बोलते हैं। तो दैट इज वाई मैंने लिख के रखा है। बट अगेन टन का मतलब है, 1 टन मतलब 1000 kg होता है, इतना याद रखना। बाकी ये सब ऑलरेडी मैंने कवर करके दिया है। एक चीज याद रखना, 2 थिंग्स आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर। 1 लीटर का मतलब है 0.035 क्यूबिक फीट होता है, इसको एक याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपको सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में करना होता है। तो वहां पे अब तब आपको एक काम आएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 0.035 क्यूबिक फीट। ये आपको, और ऑल्सो 1 क्यूबिक मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 0.035 क्यूबिक फीट, ठीक है। बस। और एकर्स एंड ऑल एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बट कभी कभी अगर आप रियल एस्टेट पे काम करते हो, जैसे मान लो कि आप प्लॉट देखने चले गए, तो वहां पे क्या सब लोगों को स्क्वायर मीटर समझ में नहीं आता, स्क्वायर फीट समझ में नहीं आता है। तो कुछ लोग बोले 1 एकड़ का लैंड है, 2 एकड़ का लैंड है, तो उनको स्क्वायर फीट का कन्वर्शन नहीं आता, वहां पे आपको काम आता है। बाकी नॉर्मल जो हम कैलकुलेशन करते हैं अपने सिविल में and all, उस लेवल का काम नहीं आता है। फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड, व्हाट यू कैन डू इज, या मैंने एक गलती किया, ये वन वन मिस्टेक आई डिड सी, 1 क्यूबिक मीटर इज 35.315 CFT, नॉट 0.0, सॉरी फॉर दैट। हाँ, 1 क्यूबिक मीटर आपका 35.315 CFT होता है, ठीक है। बस ये एक याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और 1 एकड़ का मतलब है 4046 को आप 4000 याद रखना, कि 1 एकड़ का मतलब है 4000 स्क्वायर फीट होता है। और 1 एकड़ 43 मतलब इसको अगर मैं 10.76 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तब जाके आंसर आता है, क्योंकि मेरे को पता है स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट 10.76 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आंसर आता है। तो इतना याद रखना, 1 एकड़ का मतलब है 4000 स्क्वायर फीट, स्क्वायर स्क्वायर मीटर, और 1 एकड़ का मतलब है 43,000 स्क्वायर फीट। और कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, बाकी सब नहीं चाहिए। अगर आप इतना याद रखोगे ना, दैट इज इनफ फॉर अ डे टू डे एक्टिविटीज। जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, इतना फॉर्मूलाज को याद रखना, बस कन्वर्शन करना आना चाहिए, डिवाइड कहाँ पे करना है और मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, दैट्स इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर, एंड दैट्स इट। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एंड डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ आपको इन अ मोर बेटर वे। सो दिस आर द स्टूडेंट्स। आपका ड्राइंग रीडिंग का कोर्स परचेज किया था, बहुत अच्छे से आपने समझा है, ठीक है। अब साइट पर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। दैट इज वाई ऑलवेज टेल इन माई वीडियो, माई कोर्सेज आर फार 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 बेटर देन व्हाट पीपल आर ऑफरिंग इन द मार्केट। आप 15,000 20-25,000 से ऑफलाइन में जाके आते हो, जहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज आपको चाहिए यू विल नॉट गेट। डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है। Best course till now, I went to various courses, but this is something next level, and you should definitely enroll in the courses, क्योंकि सब कुछ आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि सब कुछ आप सीखने जाओगे तो आपको और 5-6 साल लग जाएंगे। और जो मिस्टेक्स मैंने अपने लाइफ में किया, यू विल नॉट डू दैट। अगर आप नहीं करोगे, आपको सीखने को मौका ना मिलेगा। तो दैट इज वाई यू हैव टू लर्न फ्रॉम somebody's मिस्टेक्स ऑल्सो। सो इन माई कोर्स आई टीच यू इन सच ए वे दैट जो जो मिस्टेक्स हमने अपने साइट पे किया, उसको कैसे टैकल करना है। जैसे अगर आप मेरे साइट इंजीनियर के कोर्स में एनरोल करोगे, ठीक है। सो यू कैन सी इट हियर, वी हैव कवर्ड दोस टॉपिक्स। जैसे इसमें कुछ क्विज क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन आप दोगे, फिर यहाँ पे आपको कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस होते हैं,
कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछूंगा साइट से। तो अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, ठीक है, तो ये वाला देखो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फॉर साइट प्रॉब्लम्स। तो आप साइट पे इसको कैसे हैंडल करोगे? अगर मैं आपको इस तरह से एक दो तीन इमेज दिखा दूंगा फॉर एग्जांपल। लेट्स से आई विल शो यू टू थ्री इमेजेस, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको सीखना क्या है। अगर आप ऐसे वाले चीजें साइट पे सीख रहे हो, कोई ट्रेनिंग से जाके सीख रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं सीख रहे, देन दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू लर्न, नॉट सम रैंडम थिंग्स लाइक ऑटो लेवल सेट करना। ये सब सीखना नहीं होता है, ठीक है। यू विल नेवर बी ऑटो लेवल यूजर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। देखो ये सब आपके डोका फॉर्मवर्क होते हैं, तो आपको ये सब पता होगा, क्योंकि जब आप कल हाई राइज बिल्डिंग में जाओगे ना, वो डायरेक्ट डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे, डोका फॉर्मवर्क क्या है, तो ये सब स्टेजिंग का काम कैसे करोगे, आईएसएलबी का मतलब क्या है, फिर शटरिंग का एक स्कीम होता है, शटरिंग का स्कीम आप कैसे काम कैसे दोगे, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपका अभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, तो मैंने आपको बोल दिया ये आपका बीम ना अभी लोअर डाउन करना है। तो लोअर डाउन करने से आपको जाके चेकिंग करना है, तो इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वो सारी चीज मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। फिर इसमें से आप बताओ प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है, प्रॉप्ड बीम मतलब क्या है। तो ये व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बीम, आप कमेंट में कमेंट करें व्हाट इज दिस बीम, क्योंकि इसका एक एंड कॉलम के ऊपर सपोर्ट हो रहा है, इसका दूसरा एंड इस बीम के ऊपर सपोर्ट हो रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ बीम इज दिस, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये सारी चीज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ रीबार क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, दिस आर द थिंग्स व्हाट आई टीच इन माय कोर्स। So I hope you have enjoyed my lecture. I'll see you back in the next lecture. Thank you.